हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। 7 तारीख को तुम्हारा एग्जाम और तुम सोच रहे हो कि यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 मैं छोड़ ही देता हूँ क्योंकि इतना लंबा चैप्टर है। बट ऐसा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी विद प्रॉपर नोट्स, प्लस तुम्हें PYQs भी मिल जाएंगे, प्लस तुम्हें क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी दिख जाएंगे, और इस पूरे वीडियो का PDF भी मैं तुमको रिलीज कर दूंगी। तो प्लीज़ ध्यान से सुन लो। द इंटरनेट इज अ वास्ट ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अलाउज यूजर्स टू एक्सेस, शेयर एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है जिससे कि कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें यूजर जो होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है और एक्सचेंज कर सकता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, बिजनेस में। और सबसे पहले इंटरनेट की डेफिनेशन देखो। इंटरनेट क्या होता है? इट इज अ ग्लोबल सिस्टम। ये ग्लोबल सिस्टम है, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। दैट लिंक मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। जो मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट नेटवर्क्स हैं वो जुड़े हुए हैं। इट इनेबल सर्विसेज सच एज ईमेल, वेबसाइट, क्लाउड स्टोरेज एंड ई कॉमर्स। तो साइट बना सकते हो, क्लाउड स्टोरेज कर सकते हो और बिजनेस ट्रेडिंग कर सकते हो ऑनलाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आएगा वेबसाइट की डेफिनेशन क्या है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर। वेबसाइट एक ऐसा कलेक्शन है ना वेब पेजेस का, जो कि वेब सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। वेबसाइट को आप एक्सेस करने के लिए ना आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। वेब ब्राउजर के यहाँ पर एग्जाम्पल है गूगल क्रोम, मोजिल्ला का फायरफॉक्स, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट का एज। एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट टाइप्स। कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो पूछ सकता है पेपर में। टाइप ऑफ वेबसाइट में सबसे पहला है पर्सनल वेबसाइट, जो तुम्हारी अपनी वेबसाइट होती है। जैसे तुम्हारा अपना ब्लॉग है या तुम्हारा अपना पोर्टफोलियो है ग्राफिक डिजाइनर का, फॉर एग्जाम्पल, तो वो तुम्हारी पर्सनल वेबसाइट हो गई। दूसरा है बिजनेस की वेबसाइट। बिजनेस की वेबसाइट जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, कंपनी की प्रोफाइल हो गई। तीसरा होता है एजुकेशनल वेबसाइट, मतलब जो ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, जो यूनिवर्सिटी पोर्टल्स के बारे में बताते हैं। चौथा होता है सरकारी वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, जो कि पब्लिक सर्विसेज एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करती हैं। देखो वेबसाइट काम कैसे करती है। वेबसाइट आर स्टोर्ड और होस्टेड ऑन वेब सर्वर। जो साइट होती है ना, वो कहाँ स्टोर होती है? वेब सर्वर पर, और उसे एक्सेस कर सकते हो तुम वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, www। हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है और उसे एक्सेस किया जा सकता है HTTP से या HTTPS प्रोटोकॉल से। तो पेपर में आ सकता है कि इस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है और ये क्या प्रोवाइड करता है। बेसिकली इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू योर वेबसाइट। अब देखो वेबसाइट और वेब पेज के बीच में डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस अंडर अ सिंगल डोमेन, और वेब पेज इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज विद इन अ वेबसाइट। एक वेबसाइट के अंदर जो एक पेज होता है उसे वेब पेज कहते हैं, और जब बहुत सारे वेब पेजेस का भंडार होता है तो उसे बोलते हैं वेबसाइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूरी वेबसाइट का भी एग्जाम्पल दिया है और वेब पेज का भी एग्जाम्पल दिया है। अब देखो वेबसाइट के अंदर मल्टीपल इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस होते हैं। उसके अंदर जो वेब पेज होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और वेब पेज जो होता है ना, वो वेबसाइट का सिर्फ एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। अब बात करें अगर नेविगेशन की, तो वेबसाइट के अंदर मेन्यू मिलेंगे, आपको लिंक मिलेंगे, अलग अलग पेजेस के लिए लिंक मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड वेब पेजेस आर एक्सेस्ड थ्रू लिंक्स ऑन अ वेबसाइट। एक वेबसाइट के ऊपर जो लिंक होते हैं उससे एक्सेस होते हैं क्या? वेब पेजेस। तो वेबसाइट बेसिकली क्या है? इट इज लाइक अ बुक, और वेब पेज क्या है? इट इज लाइक अ सिंगल पेज इनसाइड द बुक। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एनक्रिप्शन इन HTTPS एंड हाउ डज इट एनहांस वेब सिक्योरिटी। तो अगर ये सवाल आ गया तो एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन इन HTTPS रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन अ यूजर्स ब्राउजर एंड अ वेबसाइट यूजिंग SSL और TLS। तो ये SSL TLS क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये सब सिक्योरिटी के प्रोविजंस हैं कि तुम जो भी डेटा वहां पर आदान प्रदान हो रहा है उसको सिक्योर करने के लिए, तो उसे बोलते हैं एनक्रिप्शन, राइट। ये कैसे काम करता है? HTTPS जो होता है वो डेटा को इनक्रिप्ट करता है। इट इज एक्सचेंज बिटवीन अ यूजर एंड अ वेब सर्वर, ठीक है। मैं यूजर, तुम वेब सर्वर, हमारे बीच में जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो किससे एनक्रिप्ट हो रहा है? HTTPS से। इट प्रिवेंट हैकर फ्रॉम इंटरसेप्टिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसकी वजह से क्या होता है? हैकर जो होता है वो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट नहीं कर पाती है। और एनक्रिप्शन ये भी इंश्योर करता है दैट इवन इफ समबडी इंटरसेप्ट्स द डेटा दे कैन नॉट रीड इट विदाउट द डिक्रिप्शन की। अगर कोई जो हैकर है वो इंटरसेप्ट भी कर ले, मतलब उस डेटा के अंदर इन्वेड भी कर ले, लेकिन अगर उसके पास डिक्रिप्शन की नहीं है तो वो उस डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकता। डिक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला स्टूडेंट्स बेनिफिट है कि यूजर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस डेटा का आपको नहीं मिल सकता। दूसरा है
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर कर लेगा। तुम किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ई कॉमर्स साइट पे बैंकिंग कर रहे हो, नेट बैंकिंग कर रहे हो, तो तुम सिक्योर हो। तीसरा, साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करता है, डिफेंड अगेंस्ट मैन इन द मिडिल अटैक्स। तो मैन इन द मिडिल कौन से होते हैं? इंटरमीडिएरी पार्टी होती है ना, कई बार वहां पे फ्रॉड हो जाता है, फिशिंग अटैक्स वहां पे हो जाते हैं तो वो भी साइबर अटैक्स जो है प्रिवेंट होता है। चौथा है एसईओ को इंप्रूव करता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि तुम्हारी जो साइट है वो रैंक कैसे हो रही है सर्च इंजन के ऊपर। और ये जो पैडलॉक सिंबल होता है ना ऐसा ब्राउजर के अंदर, इससे पता चलता है कि तुम्हारा कनेक्शन एनक्रिप्टेड है कि नहीं है। नेक्स्ट देख लो, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वर्सेस आरएसएस रीडर। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा मैम आरएसएस रीडर का क्या लिखूंगा अगर पेपर में आया तो मैंने उसके लिए क्वेश्चन बना दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट अगर आया तो उसमें क्या करना है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर जो है ना छोटे छोटे फ्रीक्वेंट अपडेट्स जो हैं पोस्ट कर सकते हैं। इससे सोशल इंटरेक्शन अलाउ होता है, लाइक्स के माध्यम से, शेयर के माध्यम से और कमेंट्स के माध्यम से। और आरएसएस रीडर क्या होता है? ये एक ऐसा टूल है जो कंटेंट को कलेक्ट करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, अलग अलग वेबसाइट से निकालेगा और एक प्लेस पर लाएगा आरएसएस फीड की मदद से। इससे जो यूजर होता है वो अपडेटेड रहता है विदाउट विजिटिंग ईच साइड इंडिविजुअली। उसको हर एक साइड पे इंडिविजुअली जाने की जरूरत नहीं है। तो ये काम है आरएसएस रीडर का। अब नेक्स्ट देखो, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट। डिजाइन और डेवलपमेंट में मैंने तुम्हें 50 बार बताया कि डिफरेंस होता है। वेब डिजाइन जो होता है वो फोकस करता है कि वेबसाइट दिखती कैसी है, फील कैसी होती है। और वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वेबसाइट में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कौन सा कोड डाल रहे हो उसमें। तो वेब डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं ना, तो उसमें HTML आएगा स्ट्रक्चर के लिए, CSS आएगा डिजाइन एंड लेआउट के लिए, जावास्क्रिप्ट आएगा इंटरएक्टिविटी के लिए और PHP आएगा बैकएंड प्रोसेसिंग के लिए। ये चारों चीजें तुम प्लीज याद कर लो। चलो, वेबसाइट लेआउट के टाइप क्या होते हैं ये मैंने तुम्हें कल लाइव स्ट्रीम में आके बताया था। फिक्स्ड लेआउट, फ्लूइड लेआउट और रिस्पॉन्सिव लेआउट। तीनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। फिक्स्ड लेआउट का मतलब होता है कि साइज जो है वो सेम रहेगा, अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। फ्लूइड लेआउट का मतलब है कि परसेंटेज का इस्तेमाल करेगा इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड पिक्सल, जिससे कि कंटेंट जो है तुम्हारा वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। और रिस्पॉन्सिव लेआउट वो होता है जो कि अलग अलग डिवाइसेस पे एडजस्ट कर जाता है यूजिंग मीडिया क्वेरीज। अब देखो, इंटरनेट और समाज। इंटरनेट ने हमारे समाज को, एजुकेशन को, बिजनेस को, कम्युनिकेशन को, गवर्नेंस को, इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड इट। ओके, इट हैज प्रोवाइडेड इजी एक्सेस टू ग्लोबल न्यूज, that is true, digital marketing yes, ऑनलाइन लर्निंग यस, एंड रिमोट वर्क। व्हाट इज रिमोट वर्क? कोई कमेंट में जरा बता दो रिमोट वर्क क्या होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एनहांस्ड। हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम जितना एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी जो सोच है, लेकिन चैलेंजेस क्या आते हैं? मिस इन्फॉर्मेशन, कि भाई जो अफवाहें फैल जाती है, र्यूमर्स फैल जाते हैं, झूठी खबरें आ जाती है, फेक न्यूज होता है। एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स परसिस्ट। और जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स है ना, तुम आज के जमाने में तुम्हारा जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो हर जगह कैप्चर हो रहा है, तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट भी ज्यादा हो जाता है अगर तुम इंटरनेट में कुछ भी काम कर रहे हो, राइट। वर्सेस जेपीईजे, जेपेग। तो ये क्या होते हैं? हमारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। जिफ का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। जैसे वानी है, उसको पता है जिफ का फुल फॉर्म क्या होता है। जिफ जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया गया था कंप्यूसर्व ने 1987 में। सपोर्ट करता है 8 बिट पर पिक्सल, 256 कलर्स पर इमेज, और ये यूज करता है लॉसलेस कंप्रेशन। एनिमेशन को सपोर्ट करता है 256 कलर पैलेट पर फ्रेम में। लोगों के लिए बहुत बढ़िया, सिंपल ग्राफिक के लिए बहुत बढ़िया और एनिमेशंस के लिए बहुत बढ़िया। ये फोटोग्राफ्स के लिए जिफ जो है काम की चीज नहीं है, क्योंकि इसमें कलर रेंज की लिमिटेशन है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा कि भाई जिफ की लिमिटेशन बता दो। आंसर है लिमिटेड कलर रेंज। सेकंड देखो, जेपेग, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जो ये जेपेग नाम का जो चीज है ना, ये इसमें क्या होता है? लॉसी कंप्रेशन फॉर्मेट होता है। जो कंप्रेशन फॉर्मेट होता है वो लॉस हो जाता है। मिलियंस ऑफ कलर्स को सपोर्ट करता है, 24 बिट RGB। फोटो लेने के लिए, इमेजेस के लिए बहुत बढ़िया। फाइल साइज को रिड्यूस कर देता है और एनिमेशंस के लिए लेकिन ये काम का नहीं होता। अब मैं लेकर आई हूं प्रिडिक्टेड क्वेश्चन जो इस चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट से आ सकते हैं विद आंसर। पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरनेट? तो अरविंद बताओ। इंटरनेट अलाउज ग्लोबल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड ऑनलाइन सर्विसेज। जो इंटरनेट होता है ना, वो ग्लोबल कम्युनिकेशन को अलाउ करता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को अलाउ करता है और ऑनलाइन सर्विसेज को अलाउ करता है। डिफाइन अ वेबसाइट इन सिंपल टर्म्स। रफा तुम बताओ। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। जो वेबसाइट होती है ना, वो वेब पेजेस लिंक्ड जो होते हैं ना, उसको एक्सेस करने के लिए होता है वाया द इंटरनेट। एक बच्चा था जिसका नाम था जस्ट चेस नाम का हैंडल था,
उसके लिए ये क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, कौन सी ऐसी भाषा है जिससे तुम वेब पेजेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो? आंसर क्या है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तुम 9वीं 10वीं से पढ़ रहे हो, डोंट यू फॉरगेट दिस। What is the purpose of a web server? A web server store and deliver web pages to user upon request. वेब सर्वर वो चीज होती है जो वेब पेज को स्टोर भी करती है, उसको डिलीवर भी करती है। कैसे? जब यूजर उसको रिक्वेस्ट देता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इंटरचेंज होता है वो। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? सैम बताएगा। टिम बर्नर्स ली इन 1991। What is the role of CSS in web development? CSS का मतलब क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि कंट्रोल करती है क्या? डिजाइन और लेआउट किसका? वेब पेज का। HTTP और HTTPS का डिफरेंस बता दो। HTTPS जो होता है वो डेटा को इनक्रिप्ट करता है सिक्योरिटी के लिए, और HTTP होता है ना, वो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट? सारे जहान को पता है, Amazon, फ्लिपकार्ट, eBay एंड मेनी मोर। हाउ डज जावास्क्रिप्ट इंप्रूव अ वेबसाइट? एक जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, वेबसाइट को इंप्रूव कैसे करता है? क्योंकि वो वेबसाइट को क्या बनाता है? इंटरैक्टिव बनाता है, जिससे कि इंटरैक्टिविटी होती है, जिससे कि साइट जो है वो डायनेमिक होती है। जो सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज? एक वेब पेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए HTML का कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, लिंक, और दूसरा होना चाहिए CSS के स्टाइल, डिजाइन, फॉन्ट और कलर, और तीसरा होना चाहिए जावास्क्रिप्ट। किसके लिए? इंटरैक्टिविटी के लिए। दूसरा सवाल है, वेब होस्टिंग का फंक्शन बता दो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या करता है? स्टोरेज प्रोवाइड करता है और एक्सेस प्रोवाइड करता है वेबसाइट्स की वाया द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे अगर मुझे स्किल वेदा की साइट बनानी थी तो मुझे एक होस्टिंग प्रोवाइडर चाहिए था, तो मुझे वेबसाइट का एक्सेस दिया, उसने मुझे अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे स्टोर करने का मौका दिया, तो वो क्या हो गया? वेब होस्टिंग। तीसरा देखो, व्हाट इज अ डोमेन नेम? उसका एग्जांपल उदाहरण दो। अ डोमेन नेम इज द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। जैसे मेरी साइट का एड्रेस क्या है? skillveda.net। उसी प्रकार से google.com, ये सब क्या है? ये डोमेन नेम्स है। लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट एंड देयर यूजेस। 2 तरह की वेबसाइट बताओ। पहला क्या है? एजुकेशनल वेबसाइट, और दूसरा क्या है? बिजनेस वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट मतलब जो ऑनलाइन लर्निंग, रिसर्च के लिए काम आती है, और बिजनेस वेबसाइट क्या होती है? जो ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ई-कॉमर्स के लिए काम आती है। 5वां सवाल अगर पेपर में आया, हाउ डज द इंटरनेट कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी? इंटरनेट से, इंटरनेट का डेमोक्रेसी से कनेक्शन क्या है? द इंटरनेट एनहांसेस फ्री स्पीच। मैंने पहले भी बोला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है ना, पॉलिटिकल अवेयरनेस देती है ना, एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी करने के लिए हमें इनेबल करती है। मेकिंग इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन, हर किसी को इंफॉर्मेशन मिले, ये किसका काम है? इंटरनेट का काम है। इसीलिए इंटरनेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। सेक्शन नंबर सी देखो, लॉन्ग आंसर। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन में आया तो क्या लिखोगे? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज इन क्रिएटिंग अ वेबसाइट। साइट बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ता है? वेबसाइट जो बनाई जाती है, सबसे पहला याद रखना HTML। क्या याद रखोगे? HTML स्ट्रक्चर के लिए। दूसरा याद रखना CSS। क्या याद रखना? CSS। तीसरा याद रखना जावास्क्रिप्ट। क्या याद रखना? जावास्क्रिप्ट। और चौथा याद रखना PHP SQL फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। ये चारों कीवर्ड तुम्हारे आंसर में अगर मिले नहीं तो फिर गलत बात है। These technologies ensure that websites are functional, visually appealing and interactive. इन 4 एलिमेंट्स की वजह से ये पता लगता है कि तुम्हारी साइट कितनी कामकाजी है, यूटिलिटी में कितनी आगे है, फंक्शनल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। कितना आसान सा क्वेश्चन है, तुम अपने आप बना लोगे। इंटरनेट जो है कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। कैसे? ईमेल से, बिल्कुल हम मेल भेज सकते हैं। सोशल मीडिया, तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तुम जूम मीटिंग में अटेंड करते हो। दूसरा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, Amazon, सब कुछ खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट पे खरीद लेते हो जब सेल लगती है। इट हैज चेंज्ड हाउ बिजनेस ऑपरेट। यस, इट हैज चेंज्ड। बिजनेसेस अब सोशल मीडिया पर रन किए जा रहे हैं। तीसरा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग हैव एक्सपेंडेड द मार्केट रीच। जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है और जो डिजिटल मार्केटिंग है, उससे मार्केट रीच एक्सपैंड हुई है। बिल्कुल हुई है ना। आज के डेट में अगर मुझे अपना बिजनेस जो है दिल्ली से बाहर भी मार्केट करना है तो मैं कर सकती हूँ ना सोशल मीडिया से, कोई लिमिटेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कंपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट लेआउट एंड देयर सिग्निफिकेंस। फिर दोबारा उसने पूछ लिया फिक्स्ड लेआउट, फ्लूइड लेआउट और रिस्पॉन्सिव लेआउट। तीनों का तुम्हें डिस्क्रिप्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, पॉज करके इसको याद करो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंश्योरिंग सेफ वेब ब्राउजिंग। अगर आपको एक वेब ब्राउजिंग सेफली ब्राउज करनी है तो उसमें साइबर सिक्योरिटी का क्या काम है? साइबर सिक्योरिटी का ये काम है कि वो यूजर को प्रोटेक्ट करेगा थ्रेट से। कौन कौन से थ्रेट भाई? कौन कौन सी धमकियां? हैकिंग, फिशिंग, डेटा का थेफ्ट। कौन से कॉमन सेफ्टी मेजर्स हैं? तुम सबसे पहले HTTPS लगा लो। दूसरा, तुम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो। तीसरा, तुम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। चौथा, तुम सस्पिशियस लिंक्स को अवॉइड कर लो।
व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट? एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रो कॉन। एडवांटेज क्या है? इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इजी ग्लोबल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है? साइबर क्राइम जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हैकिंग जो हो रही है, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल फेक न्यूज आती है, एंड प्रिवेसी कंसर्न्स जिसके लिए हम लोग ये अच्छे अच्छे मोबाइल खरीद रहे होते हैं। नाउ द इंटरनेट इज अ पावरफुल टूल दैट हैज चेंज द वर्ल्ड इन मेनी वेज, ये सब जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग वेब डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजिटल एथिक्स इज एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज। तुम्हें वेब डेवलपमेंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है, सिक्योरिटी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, डिजिटल एथिक्स मतलब तुम्हारे जो एथिक्स हैं डिजिटल वर्ल्ड में वो कैसे होने चाहिए। एथिकल निजी जीवन में तो एवरीबडी इज एथिकल, बट व्हाट अबाउट द एथिक्स इन द डिजिटल वर्ल्ड, जहां पे लोग पीछे से बैठ के जो है ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, अनोनिमिटी के नाम पे वो कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो वहां पर डिजिटल एथिक्स की रिक्वायरमेंट है। द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट विल कंटिन्यू टू इवॉल्व विद एडवांसमेंट्स इन एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो इंटरनेट का भविष्य है ना वो इवॉल्व होता जाएगा जैसे जैसे ये एआई आगे बढ़ता जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग आगे बढ़ता जाएगा, ब्लॉकचेन आगे बढ़ती जाएगी, तुम्हारा इंटरनेट नहीं रुकने वाला। एडिशनल नोट्स है वेब डिजाइन डेवलपमेंट, क्योंकि मुझे लगा कि ये पेपर में आ सकता है। वेब डिजाइन और डेवलपमेंट में डिफरेंस तुम जानते हो, लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो कुछ इस प्रकार से आंसर लिख कर आना। वेब डिजाइन जो है फोकस करता है विजुअल एस्पेक्ट पे, वेब डेवलपमेंट फोकस करता है कोडिंग पे। वेब डिजाइन का प्राइमरी टास्क है लेआउट, कलर स्कीम, टाइपोग्राफी, और वेब डेवलपमेंट का प्राइमरी टास्क है कोडिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट और स्क्रिप्टिंग। वेब डिजाइन का लैंग्वेज है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और वेब डेवलपमेंट का लैंग्वेज है PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, SQL। वेब डिजाइन का एग्जांपल है क्रिएटिंग अ विजुअली अपीलिंग होम पेज, और वेब डेवलपमेंट का एग्जांपल है लॉगिन की तुम फंक्शनैलिटी जो है क्रिएट कर सकते हो यूजर के लिए। व्हाट इज वेब डिजाइन? अगर ये आ गया स्टूडेंट्स तो क्या लिखोगे? वेब डिजाइन रेफर टू द प्लानिंग, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। जब तुम्हें साइट को प्लान करना है, तुम्हें साइट को क्रिएट करना है और तुम्हें साइट को मेंटेन करना है, तो तुम क्या करोगे? वेब डिजाइनिंग। इसके अंदर कुछ चीजें आती है, लेआउट है, विजुअल एस्थेटिक्स है, यूजर एक्सपीरियंस है, और ये की एस्पेक्ट्स क्या है? ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल्स, बिल्कुल तुम्हें डिजाइनिंग अगर अच्छी करनी है। लेआउट एंड नेविगेशन, बिल्कुल सही। टाइपोग्राफी, किस प्रकार से तुम्हें टेक्स्ट को लिखा हुआ है। कलर स्कीम, कौन सा कलर पैलेट तुम यूज करते हो, तुम्हें कलर व्हील का ज्ञान है कि नहीं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, तुम्हारी जो साइट तुमने बना रखी है वो क्या हर डिवाइस पे चल सकती है कि नहीं। तो ये सब क्या है? की एस्पेक्ट्स है, लिख के आ जाना पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लगइन एंड देयर एग्जांपल। प्लगइन, मैंने तुम्हें लाइव स्ट्रीम में पूछा था प्लगइन का एग्जांपल क्या होता है। प्लगइन इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट एड्स स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। प्लगइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है। अच्छा, एग्जांपल क्या है? योस्ट SEO, वूकॉमर्स, अडोबे फ्लैश प्लेयर, ग्रामरली, VLC वेब प्लगइन्स। ये सारे कौन से प्लगइन्स है? वर्डप्रेस के प्लगइन्स है, ब्राउजर के प्लगइन्स है, मीडिया के प्लगइन्स है। तो प्लगइन वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है वेबसाइट प्लानिंग एलिमेंट्स। जब तुम साइट को प्लान कर रहे हो तो उसके अंदर तुम्हें कौन से एलिमेंट चाहिए? 3 एलिमेंट चाहिए। पहला कंटेंट, साइट के अंदर कंटेंट तो डालोगे। दूसरा पर्पस, मैंने बोला था पर्पस स्टेटमेंट पे सवाल आ सकता है। तीसरा ऑडियंस, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस पढ़ते हैं किताब में। तो कंटेंट की जब बात करें तो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स, ये क्या करता है? विजिटर को इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। सेकंड, डिफाइंस व्हाई द वेबसाइट एग्जिस्ट। वेबसाइट एग्जिस्ट क्यों कर रही है? तुम्हारा पर्पस स्टेटमेंट क्या है? तुम ऐसा क्या सॉल्व करो जो तुमने साइट बनाने की तुमने सोची, तो ये क्या है? पर्पस। ई कॉमर्स का एग्जाम्पल ले लो, एजुकेशन का ले लो, ब्लॉग्स का ले लो। ऑडियंस आइडेंटिफाई करता है हु विल विजिट द वेबसाइट एंड देयर नीड्स। इसमें ये पहचानता है स्टूडेंट्स की वेबसाइट को विजिट कौन करेगा और उसकी नीड्स को विजिट मतलब कौन करेगा, मतलब नीड्स को कौन आइडेंटिफाई करेगा। और चौथा है ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, ऑडियंस की टेक्निकल नॉलेज क्या, उन्हें कितना कंप्यूटर चलाना आता है और उनके क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या प्रेफरेंसेज है। तुम्हारी भी तो अपनी प्रेफरेंसेज है, हमें ऐसे पढ़ना है, हमें वैसे पढ़ना है, तो हम भी तो उस पर ध्यान देते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस कौन है? आप हो ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड स्टोरी बोर्डिंग। ये जो 2 टर्म है ये तुमने याद नहीं किए तो गलत बात हो जाएगी। प्रोटोटाइप याद कर लो, अ प्रिलिमिनरी मॉडल, जैसे प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, उसी प्रकार से प्रिलिमिनरी मॉडल ऑफ अ वेबसाइट दैट शोकेसेस इट्स स्ट्रक्चर। जो मॉडल ऐसा मॉडल है जो उस साइट का स्ट्रक्चर शो करे उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। सेकेंड है स्टोरी बोर्डिंग, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेबसाइट्स लेआउट एंड नेविगेशन। एक साइट का लेआउट, एक साइट का नेविगेशन, उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ना उसे बोलते हैं स्टोरी बोर्डिंग। ये पक्का आ सकता है प्रोटोटाइप, स्टोरी बोर्डिंग। नेक्स्ट देखो वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। सबसे पहली है मार्कअप लैंग्वेज HTML, XHTML, XML। वाह, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
XHTML मतलब एक्सटेंसिबल HTML और XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक टर्म कॉमन आ रहा है ना, एक्सटेंसिबल, ये याद रख लेना, बाकी तुम्हें आ जाएगा। HTML क्या करता है, वेब पेज को स्ट्रक्चर करता है। XHTML क्या करता है, और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वर्जन होता है HTML का। और XML क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है स्टाइलिंग लैंग्वेजेस। पहला है CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये पक्का आ सकता है CSS का काम क्या है। CSS का काम क्या है, विजुअल अपीयरेंस को कंट्रोल करना। ये PYQ क्वेश्चन भी है, मैंने देखे थे कल पेपर बैठ के सारे। XSL मतलब एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। ये डिफाइन करता है कि XML डेटा जो है ना डिस्प्ले कैसे होगा। सी देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, PHP, जावा और ASP। PHP क्या है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। जावा क्या है, इंटरएक्टिविटी के लिए काम करता है। और ASP क्या है, एक्टिव सर्वर पेज, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। डेटाबेस में क्या है, दो याद करने हैं बस, MySQL और Postgre SQL। MySQL क्या है, ओपन सोर्स है, और Postgre SQL क्या है, एडवांस ओपन सोर्स डेटाबेस है। तो दो तो याद रख सकते हो डेटाबेस में। नेक्स्ट है बेसिक एस्पेक्ट्स और डिजाइन। ये मैंने क्यों डाला, क्योंकि ये पिछले साल पेपर में, पिछले साल तो नहीं पर ये प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा है कि डिजाइन के 4 बेसिक एस्पेक्ट्स बता दो। 3 नंबर क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर है कंटेंट, यूटिलिटी, अपीयरेंस, विजिबिलिटी। तुम्हारी साइट में कंटेंट क्या है, हाई क्वालिटी, कीवर्ड रिच है कि नहीं। दूसरा यूटिलिटी, काम की है कि नहीं। बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन में पहला है कंटेंट, दूसरा है यूटिलिटी, तीसरा है अपीयरेंस, चौथा है विजिबिलिटी। कंटेंट में मतलब हाई क्वालिटी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। यूटिलिटी मतलब इजी टू यूज इंटरफेस है कि नहीं। अपीयरेंस मतलब अट्रैक्टिव विजुअल्स है कि नहीं। और विजिबिलिटी मतलब SEO ऑप्टिमाइज है कि नहीं, रैंकिंग। 8th है फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड डेवलपमेंट। इसमें डिफरेंस आ गया तो क्या लिखोगे 3 नंबर क्वेश्चन में। फ्रंट एंड जो होता है ना वो फोकस करता है यूजर क्या देख रहा है, क्या वो इंटरैक्ट कर रहा है। और बैकएंड का मतलब होता है उसका सर्वर साइड लॉजिक कैसा है, उसके डेटाबेस कैसे हैं। फ्रंट एंड के एग्जांपल है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और बैकएंड के एग्जांपल है PHP, पाइथन, Node.js एंड SQL। तुम्हें अगर बैकएंड डेवलपर बनना है तो तुम्हें ये वाली लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। तुम्हें अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो तुम्हें HTML, CSS सीखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होती है वो नेविगेशन बार को डिजाइन करती है, उदाहरण। और बैक एंड डेवलपमेंट जो होती है वो यूजर लॉगिन सिस्टम को क्रिएट कर लेती है। अब देखो हु इज अ वेब मास्टर, मैंने लाइव स्ट्रीम में पूछा था वेब मास्टर क्या होता है। वेब मास्टर वो व्यक्ति होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के, मैनेज करने के लिए वेबसाइट की परफॉर्मेंस, वेबसाइट की सिक्योरिटी और वेबसाइट के अपडेट्स। अब एक और चीज थी, मैंने कल सेंटेंस में बोला था कि लेआउट को तुम कैसे कह सकते हो कि वो डबल एजेड स्वॉर्ड है, दो धारी वो तलवार है। क्यों, क्योंकि प्रोज क्या है, एनहांस यूजर एक्सपीरियंस एंड मेक कंटेंट मोर एंगेजिंग। लेआउट की वजह से तुम्हारा अच्छा काम ये होगा कि तुम्हारा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा कंटेंट ज्यादा एंगेजिंग बनेगा। लेकिन कॉन्स क्या है, कॉन्स ये है अगर तुमने ज्यादा कुछ घिचपिच कर दिया उसमें लेआउट पे, ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या इसमें बना रखा है और मैं क्या करूं इस साइट पे। डेफिनेशन ऑफ इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, छोटा सा वर्ड लिखा था बुक में, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, तो मैंने उसका निकाल के डेफिनेशन लिख डाला। इंट्रानेट क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क फॉर इंटरनल कंपनी यूज। प्राइवेट नेटवर्क होता है जो इंटरनल कंपनी के यूज के लिए काम आता है। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि लिमिटेड एक्सेस देता है किसको, एक्सटर्नल यूजर्स को। ये डिफरेंस है इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट में। अब देखो कैंपेन फॉर्म फंक्शन, इस पर कितना बड़ा डिस्कशन हमने किया था, वॉर्म फंक्शन वानी याद है कि नहीं। कैंपेन क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। अगर तुम्हें प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो ऑनलाइन मार्केटिंग करने को बोलते हैं कैंपेन। ये पेपर में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो what is a campaign? It's an online marketing effort which is used to promote the products. Second is forms and functionality. They might ask you to give a contrast between forms and functionality. So a good website should integrate both design and usability. एक साइट ऐसी अच्छी होती है ना, वो कोलैबोरेटिव होती है और सिनर्जेटिक होती है। ये था तुम्हारी बुक में लिखा, याद है कि नहीं याद है, जिन जिनको याद है बता देना नीचे कमेंट्स में कि याद है मैम। ब्राउजर और टेक्स्ट एडिटर पूछेंगे। ब्राउजर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को अलाउ कर दे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। और टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, MS वर्ड नहीं होता है, वर्ड प्रोसेसर नहीं होता है। टेक्स्ट एडिटर वो है, वो टूल है जो कोड लिखने के काम आता है। एग्जाम्पल है Notepad++ सबलाइम टेक्स्ट। अब मैंने निकाला यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पढ़े मैंने 6-7 बैठ के, उनमें कौन से सवाल ऐसे हैं जो इस चैप्टर में से निकल के आए हैं मुख्य रूप पे। फर्स्ट इज व्हाट आर अब मैंने निकाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर इंटरनेट। कौन से ऐसे मुख्य क्वेश्चन थे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, मैंने निकाले, उनको पढ़े और निकाले। पहला है व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ अ URL।
ये मैंने कल तुम्हें लाइव स्ट्रीम में बोला कि नहीं बोला? यूआरएल के 4 पार्ट्स आते हैं कि नहीं आते? आए हैं पेपर में। प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पाथ एंड क्वेरी। एक अरविंद ने शायद मुझे बोला था कि क्वेरी आंसर है और मैंने उसको बोल दिया था कि गलत है, तो वो सही था, क्वेरी भी सही है। तुम क्वेरी लिख लो चाहे तुम फाइल लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, What are the basic aspects of design for a typical website? Aspects क्या होते हैं? लेआउट, स्ट्रक्चर, नेविगेशन, टाइपोग्राफी, कलर स्कीम, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, लोडिंग स्पीड और यूएक्स। लोडिंग स्पीड यहां पर नई चीज है, पॉज करके याद कर लो आंसर। नेक्स्ट देखो, वेब डिजाइनिंग क्या होता है? वेब डिजाइनिंग होता है वेबसाइट का क्रिएशन। तुमने साइट बनाई कैसे, उसको अरेंज कैसे किया, एंश्योरिंग दैट दे आर फंक्शनल। फंक्शनल मतलब कामकाजी, यूटिलिटी वाइज, विजुअली अपीलिंग, दिखने में आपको मजा आना चाहिए ना, एंड यूजर फ्रेंडली, और आपको उसको यूज करने में भी अच्छा लगना चाहिए। अब इसके अंदर वेब डिजाइनिंग में क्या क्या आ जाता है? पहला आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सेकेंड UI डिजाइन, थर्ड UX डिजाइन एंड फोर्थ इज मोबाइल कंपैटिबिलिटी। ये UI और UX क्या चीज है? यूजर इंटरफेस जो कि विजुअली अपीलिंग एक्सेसिबल लेआउट बनाता है, और यूजर एक्सपीरियंस क्या है? जो कि नेविगेशन आसान करता है, इंटरएक्टिविटी आसान करता है और रिस्पॉन्सिवनेस को भी आसान करता है। और मोबाइल कंपैटिबिलिटी, एवरीबडी नोज व्हाट डू यू मीन बाय अ डिवाइस, व्हाट डू यू मीन बाय अ वेबसाइट व्हिच इज कंपैटिबल ऑन अ स्पेसिफिक डिवाइस। नेक्स्ट, a well-designed website enhances engagement, improves accessibility and provides a seamless user experience. Dynamic web pages में क्या डिफरेंस होता है? पेपर में आया था। डिफरेंस ये होता है, स्टैटिक वेब पेज जो होता है वो फिक्स्ड कंटेंट को डिस्प्ले करता है, जो कि चेंज नहीं होता जब तक तुम उसे मैनुअली एडिट ना करो। डायनेमिक वेब पेज वो होता है जिसमें कंटेंट जो है डायनेमिकली चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन यूजर इंटरैक्शन। स्टैटिक वेब पेज के लिए तुम्हें HTML CSS लगेगा, डायनेमिक के लिए तुम्हें CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, SQL भी लग सकता है। स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो फास्ट होती है, कंटेंट इज प्री लोडेड, और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? वो स्लाइटली स्लोअर होती है, ठीक है। एग्जांपल है, अबाउट अस पेज क्या है? स्टैटिक है। फेसबुक का न्यूज फीड क्या है? डायनेमिक है। Amazon का शॉपिंग कार्ट क्या है? डायनेमिक है, क्योंकि उसमें आप चेंजेस कर सकते हो ना, कार्ट में, विश लिस्ट में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया था, व्हाट इज अ वेबसाइट? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। साइट का डेफिनेशन बता दो, एक उदाहरण दे दो। Website is a collection of interconnected web pages hosted on a server and accessible via the internet. Websites contain text, images, videos, links and interactive elements, and they are built using HTML, CSS and JavaScript. कितनी बार इस वीडियो के दौरान भी HTML, CSS और JavaScript का जिक्र हुआ है? इसके बावजूद भी अगर तुम्हें आंसर में नहीं लिख के आते हो तो फिर ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। पर्सनल वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट और गवर्नमेंट वेबसाइट। ये चारों रिपीट हो चुका है तो दोबारा से नहीं समझाऊंगी। अब मेरी तरफ से एक बोनस टिप ये है, इट्स ऑल इन द माइंड, सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर है। अगर तुम इफ यू स्टार्ट स्टडिंग इवन डेज बिफोर द एग्जाम, तब भी हो सकता है। बस पेशेंस जो है तुम्हें रखना है, फोकस रखना है। और जो लोग कह रहे हैं कि मैम मैं 1 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या अब मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे मास मीडिया में पूरे नंबर आ जाएंगे 100? बिल्कुल आ सकते हैं, अगर तुम हर रोज ढंग से उतनी सिंसियरिटी से पढ़ो, फॉलो करो। समझ में आ रहा है? अब जो मेरा अगला टारगेट है वो है यूनिट नंबर 1 एडवर्टाइजिंग, जिसपे वीडियो आने वाला है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगी एडवर्टाइजिंग पर। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू स्किल वेदा। आई होप यू एंजॉयड द एक्सपीरियंस। बाय बाय।